त्याग, सास और बहू का अनमोल और अनोखा रिश्ता। डॉक्टर साहिब, कैसी है मेरी बहू? विमला देवी ने भरे मन डॉक्टर से बहू रश्मि का हाल पूछा। जी माँ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो। आखिर उसे हुआ क्या है? क्यों एकाएक दर्द उठा पेट में और क्यों बेहोश हुई? जी, रीनल फ्यूचर का केस है। रीनल फेलर? किडनी फेलर, या यूँ कहे किडनी की विफलता, किडनी खराब होना। आपकी बहू की किडनी में संक्रमण है। हे भगवान, ये कैसा हो सकता है? अभी उम्र ही क्या है इसकी? जी माँ जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अगर किडनी की कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कोई भी कमी या क्षति हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि किडनी में कोई बीमारी है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और आपकी बहू की तो दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। अभी डायलिसिस पर रख छोड़ा है। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अभी कुछ साल पहले ही तो पति खोया है इसने। बच्चा भी छोटा है। अभी साथ खड़े बब्बू के माथे पर विमला देवी ने ममता से हाथ फेरते हुए कहा, कोई सहारा नहीं। लाख कहा दूसरी शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी चलती फिरती लाश हूँ। कभी सासे साथ छोड़ दे, क्या भरोसा। लेकिन मानती ही नहीं। कितनी बार कहा, जाने क्यों करमजली जाती ही नहीं छोड़कर। कहती है माँ छोड़कर कहाँ जाऊँ। फिर वही दीवार से सटे बेंच पर बैठ रोने लगी। मन की पीड़ा उनकी बूढ़ी पलकों से आंसू बनकर छलक रही थी। विमला देवी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान की धनी थी। खुशकिस्मत भी बहू सुशील और शांत मिली थी। साथ दुखदाई यह था कि बेटा भी चल बसा। तब से वो बहू और 8 साल का पोता ही रह गए परिवार के नाम पर। बाकी न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई देखने वाला न कोई पूछने वाला। दोनों सास बहू साथ रहते, साथ लड़ते, साथ मिलते। बहुत मानती थी बहू को। लाख तकलीफ रही लेकिन बहू ने उसका साथ कभी न छोड़ा। लेकिन उस रोज अचानक बहू रश्मि के पेट में खूब दर्द उठा और वह माजी माजी चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। आवाज सुन विमला देवी भागकर बहू के नजदीक पहुंची। देखा, बहू बेहोश पड़ी है। उन्होंने पास रखी बाल्टी से पानी बहू के चेहरे पर पानी छिड़का ताकि बहू को होश आ जाए, लेकिन कोई अंतर नहीं। अंततः आनन फानन में चिंतित उसे टैक्सी में लेकर अस्पताल पहुंच गई। लेकिन अस्पताल पहुंच बहू की बीमारी और इलाज का खर्चा सुन विमल देवी के रोंगटे खड़े हो गए। पति के मरोपरंत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज कहा जाए, किससे कहे? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी को जानती तक नहीं। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहेब, किसी तरह बचा लीजिए मेरे बहू को। इलाज में जो खर्चा आए किसी तरह से दे दूंगी। कुछ पैसे जमा रखा छोड़ है। एक घर बचा है, उसे भी बेच दूंगी। रह लूंगी जैसे तैसे कहीं। इसके सिवा कोई नहीं है मेरा। विलखते हुए हाथ जोड़ विनती कर रही थी। इसका बस एक ही इलाज है। अगर आपके सगे संबंधी या कोई और अपनी किडनी इन्हें दे दे तो किडनी ट्रांसप्लांट कर आपकी बहू की जान बच सकती है। डॉक्टर साहिब, यह कैसे संभव है? और कोई अपनी किडनी क्यों देगा भला? मेरा तो कोई नहीं। हाँ, इसके भाई भौजाई है, वो तो कभी मुड़कर ताकते तक नहीं। आप ही कुछ उपाय कीजिए। और ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होगा? किडनी ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है प्रत्यारोपण। यह वह प्रक्रिया है जिसे मरीज की किडनी पूरी तरह खराब होने पर अपनाया जाता है। इसमें क्षतिग्रस्त किडनी को हटाए बिना ही कई किडनी लगा दी जाती है, डॉक्टर ने विमला देवी को समझाते हुए कहा। विमला देवी हताश परेशान, कभी डॉक्टर को तो कभी हाथ पकड़ते पोते को देखती
तो कभी साथ खड़े रमेश को देखती, जिसकी सहायता से अपनी बहू को अस्पताल लेकर आई थी। रमेश विमला देवी के घर के सामने ही चाय की दुकान चलाता था और उन्हें माँ जी कहता था। उसकी आंखों के बहते आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, किसके पास जाए, किससे सहायता मांगे, कौन उसकी बहू को यूं ही अपनी किडनी देगा भला। फिर उनके मन में ख्याल आया, हालांकि विमला देवी को अपना बुढ़ा अवस्था पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की, सलाह मशवरा किया कि डॉक्टर उनकी एक किडनी निकाल कर बहू को लगा दे, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं, यह संभव नहीं, आपकी जान भी जा सकती है। कोई बात नहीं, बहू तो बच सकेंगी, जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या है, मैं तो अपनी जिंदगी जी ली। फिर भी माँ जी आपकी उम्र हो गई है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आप रिक्शा ले या मोटर, आपको मेरी बहू को ठीक करना ही होगा। विमला देवी ने मानो जिद ही धर ली। हार फिर कर डॉक्टर ने अपने सहयोगिता से बातचीत की और विमला देवी की बात मान ली। विमला देवी को पैसे का इंतजाम करने को कहा गया। पति सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अंततः नकदी जमा पूंजी को जोड़ विमला देवी ने अपने सारे ज्वेलर बेच डाले और देखते देखते पैसों का इंतजाम कर लिया और ऑपरेशन का फीस जमा कर दिया। नतीजा अगले ही दिन डॉक्टर ने विमला देवी की एक किडनी निकाल उनकी बहू को ट्रांसप्लांट कर दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर की कृपा थी कि दोनों सही सलामत थे। 10 दिन आइसोलेट वार्ड में रहने के बाद दोनों एक ही वार्ड में आमने सामने की बेड पर लेटी थी। बहू को पहले होश आ गया था। रमेश ने उसे सारी बातें बता दी थी। बेटा बबलू माँ के पास में ही था। माँ चाहती थी कि बच्चे को गले लगा ले, लेकिन मजबूर थी। नर्स ने मना कर दिया था। कुछ घंटों बाद विमला देवी ने भी आंखें खोल पहले सामने खड़े पोते को देखा, जो माँ को छोड़ रमेश के साथ उनकी सिरहाने आ खड़ा हुआ था। बेचारा रमेश दोनों को जब तक होश नहीं आया और आईसीयू में रही, किसी सज्जन की तरह बबलू को वही अस्पताल में साथ रखे रहा, कहीं नहीं गया था। हाँ, इसी बीच आस पड़ोसी के लोग, जिन्हें पता चला, अस्पताल आकर उन दोनों की कुशलता पूछे जा रहे थे। विमला देवी ने रमेश से इशारा से बहू के बारे में पूछा। रमेश ने उनकी बगल की ओर इशारा किया। बहू अपनी सास को कृतज्ञता से देखी जा रही थी। विमला देवी ने बहू की आंखों में आंसू देख पोंछने को हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन असमर्थ थी। फिर धीमी आवाज में कहा, चुप कर, रो मत, बहुत रो ली, आंखें लाल हो गई है, बाकी घर चलकर रो लेना, वरना ज्यादा बीमार हो जाएंगी। उन्होंने अपनेपन से कहा। तभी चेकअप करने आई नर्स विमला जी से पूछा, कैसा महसूस कर रही है आप? जी बिल्कुल ठीक। अब चिड़ा लगा है तो दर्द तो होगा ही बहन। नर्स ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। हाँ, मेरी बहू से जरूर कह दो, सास हूँ यूं ही नहीं छोड़ने वाली, छाती ना सही पेट में गुमराऊंगी। उसे मैंने अपनी किडनी नहीं जंजीर दिया है, जन्मों का। मैं रहूं या ना रहूं, सदा साथ बंधी रहूंगी। डॉक्टर साहिब कह रहे थे कि किडनी भी दिल से कम महत्वपूर्ण नहीं। और हाँ, अब आगे घर जाकर मुझसे ज़्यादा चटर पटर की तो अपनी किडनी वापस ले लूंगी, ध्यान रहे। साथ खड़े डॉक्टर नर्स सभी मुस्कुरा रहे थे और विमला देवी की जिंदा दिली की भरे मन से प्रशंसा कर रहे थे। मुस्कुरा बहू भी रही थी, या यूं ही कहो, सास बहू दोनों ही होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं ने साथ नहीं छोड़ा था। दोनों यही सोच रही थी कि सास बहू का रिश्ता आखिर क्यों सदा असुरक्षा के घेरे में रहता है। आखिर क्यों सास बहू के रिश्ते को 36 का आंकड़ा कहते हैं। जहाँ विमला देवी सोच रही थी, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली, और बहू सोच रही थी कि कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी सास मिली। वही नर्स डॉक्टर सास बहू की बॉन्डिंग देख सोच रहे थे कि कितनी महान है ये सास, जिसने अपनी बहू के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जाने कैसा अनमोल और अनोखा रिश्ता है इन दोनों का। काश हर सास बहू के संबंध यूं ही मधुर बने रहे, इनकी ही तरह। हर सास बहू व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव हो।
तो क्या परेशानी है। थैंक यू।